हाय दोस्तों, मैं हिंदी का वर्णमाला पार्ट 1 पढ़ाया हूँ और ये पार्ट 2 है जो BHU एंड AV के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बेसिक से यहाँ से जो क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप लोग वर्णमाला के पार्ट 1 देखे होंगे, ये पार्ट 2 है। ऐसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 5 को बनाएंगे भाग, जो इसके बेसिक से पढ़ाकर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। जो कोई एग्ज़ामों में पूछा है SSC CGL, वो सब अब बेसिक से अगर पढ़ लेते हैं तो वो सब आसानी से ऑब्जेक्टिव अब बना देंगे। तो ये पार्ट 2 में चलिए हम पढ़ते हैं। हम बताए थे जैसे उत्पत्ति के आधार पर यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है ये देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर में देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार बांटे गए हैं, और ओष्ठों के आधार पर ओष्ठों के आधार की स्थिति के आधार पर कितने भागों में स्वरों को बांटा गया है, मुंह खोलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उत्पत्ति के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पूछ देगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ये सब क्वेश्चन हम आगे इसी तरह लिखे हैं, घबराना नहीं है। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को। चलिए, तो हम पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो प्रकार के होते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। एक नंबर में होते हैं मूल स्वर, 2 नंबर में होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या संधि स्वर बोला जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा। एक नंबर में चलिए देखते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री होते हैं, इसे हम मूल स्वर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ देगा कि मूल स्वर किसे कहते हैं, आप बताइए। दे देगा, ये 3 को देगा और एक ऑप्शन में नहीं देगा, दे देगा दे देगा। तो आप चारों आसानी याद रखिएगा, तो आसानी से उसमें टिक कर दीजिएगा कि ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अब 2 नंबर में देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो 2 स्वर मूल स्वर्ण के आपस में जोड़ने से बनते हैं अथवा स्वर्ण संधि कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे एग्जाम्पल में बताए होंगे, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम अच्छे से नोट्स में बना दिए हैं कि संधि 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में मूल दीर्घ स्वर्ण, जैसे अ ई उ री छोड़ दिए हैं, री होता है। और संयुक्त स्वर्ण किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर्ण ए ऐ ओ औ को यानी संयुक्त स्वर्ण कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए यहाँ अच्छे से हम लिख दिया, नोट्स वही बनाए, फिर शुरू से आप लोग यह रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप हम बताएं 2 भागों में बांटे गए हैं। एक नंबर में क्या होता है, तो एक नंबर में मूल स्वर्ण और 2 नंबर में संधि या दीर्घ या गुरु स्वर्ण इसे बोला जाता है। आप लोग तीनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, मूल स्वर्ण किसे कहते हैं, तो मूल स्वर्ण आगे भी बताएं, अभी बता रहे हैं। देखिए अ, छोटी ई, बड़ी छोटी ऊ और ई को यानी मूल स्वर्ण कहते हैं। और संधि दीर्घ या गुरु स्वर्ण किसे कहते हैं, तो आ ई उ ए औ को यानी संधि या दीर्घ या गुरु स्वर्ण कहते हैं। ये तीनों का नाम इस संधि का नाम है, इसे दीर्घ या गुरु स्वर्ण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे संधि अब पूछता है क्वेश्चन की संधि या दीर्घ या गुरु स्वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में बांटा गया है सजातीय स्वर्ण, और सजातीय स्वर्ण के ही हम मूल दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। आप लोग ये दूसरा नाम याद रखिएगा, सजातीय स्वर्ण भी दे देगा और मूल दीर्घ स्वर्ण भी दे देगा। और 2 नंबर में बांटे हैं हम विजातीय स्वर्ण। इसको विजातीय स्वर्ण को ही संयुक्त स्वर्ण भी बोलते हैं। अब दोनों नाम याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, पूछ देगा कि संधि दीर्घ स्वर्ण को कितनों भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। एक नंबर में होगा सजातीय, 2 नंबर में होगा विजातीय। और पूछ देगा कि सजातीय स्वर्ण भी दे देता है और मूल दीर्घ स्वर्ण भी। तो इस घबराना नहीं है, इसका नाम दोनों सेम होता है। अब विजातीय को दूसरा नाम है संयुक्त स्वर्ण। तो पूछता है क्वेश्चन कि सजातीय स्वर्ण किसे कहते हैं, तो
12 आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ को सजातीय स्वर्ण कहते हैं, सजातीय स्वर्ण कहते हैं। आप लोग आसानी से याद रखिएगा। और ए, ऐ, ओ, औ को यानी विजातीय स्वर्ण कहते हैं या संयुक्त स्वर्ण कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, जिसमें 1 नंबर में यहाँ दे देगा क्वेश्चन, जिसमें दे देगा आ दे देगा। 2 नंबर में दे देगा आप लोग को ई दे देगा। 3 नंबर में दे देगा बड़ी ऊ दे देगा। और 4 नंबर में दे देगा यानी अ दे देगा। अब वो इसमें से पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बताइए इसमें मूल दीर्घ स्वर्ण कौन नहीं है। तो देखिए आ इसमें है मूल दीर्घ स्वर्ण में, बड़ी ई ये भी है, ऊ ये भी है, तो ये नहीं होगा। तो आप लोग ये टिक करिएगा। हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, देखिए बेसिक्स पहले पढ़ाकर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। एग्जाम के व्यू से हम एकदम पढ़ाएंगे, ओनली BHU एंड AU एग्जाम के व्यू से। अगर मेरा ये कंटेंट अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं, पार्ट बाई पार्ट अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उस सब आप समझिएगा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर तो हम पढ़ ले कि 2 भागों में स्वर्ण को बांटा गया है। 1 नंबर में होता है, 1 नंबर में होता है, 1 नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि मूल स्वर्ण, 2 नंबर में दीर्घ स्वर्ण, 1 नंबर में मूल स्वर्ण, 2 नंबर में होता है दीर्घ स्वर्ण। और दीर्घ स्वर्ण को 2 भागों में बांटा गया था। 1 नंबर को बोलते हैं सजातीय, 2 नंबर को विजातीय। और सजातीय को दूसरा नाम क्या बताए थे कि मूल दीर्घ स्वर्ण होता है, और विजातीय के बोले थे कि संयुक्त वर्ण होते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद रखिएगा। पूछता है उत्पत्ति के आधार पर तो 2 प्रकार के स्वर्ण। अब पूछिएगा उच्चारण काल के आधार पर स्वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 3 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण काल के आधार पर। 1 नंबर में होते हैं हर्ष स्वर्ण, 2 नंबर में होते हैं दीर्घ स्वर्ण, 3 नंबर में है पुल्ल स्वर्ण। और बारी बारी अच्छे से डिफिनेशन के साथ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए आगे। अब 1 नंबर में देखेंगे हर्ष स्वर्ण किसे कहते हैं। हर्ष स्वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर्ण कहते हैं। उन्हें लघु स्वर्ण या मूल स्वर्ण भी कहते हैं। आप लोग अच्छे से ही दूसरा नाम देखिए, हर्ष स्वर्ण का दूसरा ही नाम है, लघु स्वर्ण भी बोलते हैं हर्ष स्वर्ण को, और मूल स्वर्ण भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर्ण कहते हैं। जैसे आप अ बोलिएगा तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। अ बड़ी ई ऊ री, इसमें बहुत कम समय लगेगा। अ ई ऊ री, तो इसको हम हर्ष स्वर्ण बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर में है दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं आप लोग देखिए इसका डेफिनेशन कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर्ण से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। आप लोग को बोले थे कि आप लोग लघु स्वर्ण को देखकर मत घबराइए, कहे कि इसका हर्ष स्वर्ण का दूसरा ही नाम है लघु स्वर्ण। तो इस उससे ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर्ण में, तो इससे ही हम बोलेंगे यानी दीर्घ स्वर्ण बोलेंगे। तो आप लोग सीधा डिफिनेशन तो याद हो गया होगा। इसे पहला का याद किए थे कि इसमें कम समय लगता है तो इसे हम हर्ष स्वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में अ यू री को। अब दूसरा है दीर्घ स्वर्ण, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए याद है कि इसमें हर्ष स्वर्ण से दोगुना समय लगता है तो इसे हम दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आ ई उ ए ऐ औ, अब बोल कहीं देख लीजिए अ बोलिएगा अ ई उ, तो इसमें बहुत कम समय लग रहा है तो इसे हर्ष स्वर्ण हम कहेंगे, हर्ष स्वर्ण कहेंगे। और अब बोलिएगा, ये बोलिएगा आ ई उ, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। हर्ष स्वर्ण से ज़्यादा समय, दोगुना समय लग रहा है। चलिए अब 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में चलिए देखते हैं पुल्ल स्वर्ण। पुल्ल स्वर्ण किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से अधिक समय लगता है उन्हें हम पुल्ल स्वर्ण कहते हैं। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे में देखिए पुल्ल स्वर्ण, जैसे में राधा, देखिए अच्छे से समझिए। देखिए हर्ष स्वर्ण
हर स्वर्ण जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर स्वर्ण कहते हैं। कम समय लगता है उसे हर स्वर्ण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा अ, ई, उ, री हो जाएगा हर स्वर्ण। इससे दोगुना समय लगेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर्ण बोलेंगे। हर स्वर्ण प्लस दीर्घ स्वर्ण, ये दोनों से अधिक समय लगेगा उसे हम पुलुषवन करेंगे, यानी पुलुषवन बोलेंगे। तो आप लोग अच्छे से याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए, तो पुलुषवन का डिफिनेशन बता रहे हैं। पुलुषवन किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर्ण से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम पुलुषवन कहते हैं। किसी को पुकारने में इसका प्रयोग मिलता है, जैसे में राधा, मोहन, चंदन। इसमें आप ही लोग ही बोल कर देखिए। जैसे आप लोग बोलिएगा अ बोलिएगा तो इसमें बहुत कम समय लग रहा है। आ बोलिएगा इसमें भी बहुत, इससे दोगुना समय लग रहा है। और बेकेल राधा बोलिएगा तो ये दोनों से अधिक समय लग रहा है। तो इससे बोलेंगे अ को बोलेंगे हर्षवन, इसको बोलेंगे दीर्घस्वन, और सबसे ज़्यादा लगेगा उसको हम बोलेंगे पुलुषवन। तो आप लोग को अच्छे से डिफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसको जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर्ण को 3 प्रकार का होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि 3 प्रकार के जीव के प्रयोग के आधार पर यहाँ पर स्वर्ण हम छोड़ दिए हैं। स्वर्ण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होते हैं अर्घ स्वर्ण, 2 नंबर में मध्य स्वर्ण, 3 नंबर में फर्स्ट स्वर्ण होते हैं। चलो 1 नंबर में डिफिनेशन देखेंगे अर्घ स्वर्ण किसे कहते हैं। चलिए, जिस स्वर्ण के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अर्घ स्वर्ण कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन समझिए, बोल कर ही समझिए। देखिए डिफिनेशन क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, तो आप लोग जीभ पर थोड़ा सा फोकस करिए। जीभ का अग्रभाग काम करता है। देखिए हम यहाँ बना दिए कि अग्रभाग कौन होता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उन्हें ही अर्घ स्वर्ण कहते हैं। तो आप लोग ये सब बोलिए ई ए री, अग्रभाग काम करेगा तो उसे हम बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे अर्घ स्वर्ण बोलेंगे। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी मध्य स्वर्ण किसे कहते हैं। मध्य स्वर्ण, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करते हैं उसे मध्य स्वर्ण कहते हैं। तो देखिए मध्य का भाग जीभ का, यहाँ हम फिगर बना दिए कि मध्य भाग कौन होता है। जैसे मध्य स्वर्ण अ को बोलते हैं, ये एक ही होता है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। चलिए पर्स्ट स्वर्ण अब समझिएगा, पर्स्ट स्वर्ण किसे कहते हैं। पर्सन किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है जिसे पर्स्ट स्वर्ण कहते हैं। जैसे में आ, उ, ओ। आप लोग बोल कर ही देख लीजिए, ये आ बोलिएगा तो ये जीभ का पिछला भाग काम करेगा, तो इसे हम पर्स्ट स्वर्ण कहेंगे। अब चलिए स्वरों के ओठों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण को ओठों के स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। 1 नंबर में होता है आवृतमुखी स्वर्ण, 2 नंबर में वृत्तमुखी स्वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लग रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से आप लोग को याद रखना होगा। एक टॉपिक जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। आप लोग पहले बेसिक समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग खुद ही बना दीजिएगा। तो पहले फोकस कीजिए कि आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख कर ही बना दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए 1 नंबर में देखेंगे आवृतमुखी स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे आवृतमुखी कहते हैं। आप आ बोलिए, अ आ ई उ ए, ये सब बोल रहे हैं तो वृत्तकार नहीं बना रहा है, तो इसे हम बोलेंगे आवृतमुखी स्वर्ण बोलेंगे। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा नंबर है कि वृत्तमुखी स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होता है उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर्ण कहते हैं। आप उ बोलिएगा तो ओठ गोलाकार बनाएगा, ओ बोलिएगा तो ये भी गोलाकार बनाएगा, तो इसे हम वृत्तमुखी स्वर्ण बोलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा, ये क्वेश्चन पूछा था कि मुंह खोलने के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा था BHU में, BA में। तो 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह खोलने के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है। 1 नंबर में चलिए देखते हैं श्रवित स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है, मुंह जिसमें कम खुलता है उसे हम श्रवित स्वर्ण कहते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल में दे दिए, एग्जाम्पल एकदम इंपॉर्टेंट ना है, आप लोग तो ये क्वेश्चन देख कर ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें कम खुलेगा मुंह उसे हम श्रवित स्वर्ण कहते हैं। जिसमें ई उ री इसे हम श्रवित स्वर्ण कहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में अर्ध सवित्र स्वर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में सवित्र स्वर्ण से अधिक समय मुंह खुलता है उस, और सवित्र उच्चारण से उससे अधिक मुंह खुलता है उसे हम अर्ध सवित्र स्वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यानी विवृत स्वर्ण किसे कहते हैं। विवृत स्वर्ण, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता हो उन्हें हम विवृत स्वर्ण कहते हैं, विवृत स्वर्ण कहते हैं। और उसका सेम विलोम ये है कि अर्धविवृत स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्त की तुलना में थोड़ा कम मुंह खुले उन्हें हम अर्धवृत्त स्वर्ण कहते हैं। जैसे में आ, ए और ओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, आप लोग को दे देगा कि ओ आ दे देगा, बोलेगा कि ये बताइए उच्चारण स्थान बताइए। तो ओ आ का उच्चारण स्थान कौट हो जाएगा। आप लोग ये देखकर घबराइए मत कि वर्ग क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को दे देगा, ये दे देगा ओ आ, पूछेगा उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान में कंठ नहीं देगा और कठियाई दिया होगा तो आप लोग घबराइएगा मत, कठियाई मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, एकदम बिल्कुल सही होगा। और वर्ग भी दे देगा तो कठिनाई मारना है, दोनों को भी नहीं देगा। आप लोग मत घबराइए कि अ आ दे देगा और कंठ भी है कठिनाई, एक को भी नहीं देगा, एक ही को ही दे, ठीक है। और ई और ई, इसका वर्ग होगा तालव्य और उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए आगे देखते हैं। और उ और बड़ी उ, इसका वर्ग हो जाएगा ओष्ठ्य और उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। री का हो जाएगा मूर्धन्य और हो जाएगा मूर्धा उच्चारण स्थान। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी में क्वेश्चन ही पूछा है। और BHU 2014 की शायद 15 में क्वेश्चन ही पूछा है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ए आई का उच्चारण स्थान पूछा था कंठ और तालु होगा, और वर्ग पूछेगा तो कंठ और तालव्य। और ओ और ई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ और ओ की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसका हो जाएगा कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। और इसमें ई वर्ग हो जाएगा कंठ और हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वर्णमाला के दूसरा चैप्टर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और पार्ट मतलब 5 पार्ट बनाना है वर्णमाला के, जो हम पहले बेसिक समझेंगे अच्छे से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग प्रीवियस जाकर उठाइएगा, हम प्रीवियस भी कराएंगे, प्रीवियस उठाइएगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप कमेंट में लिखिए, ज़रूर लिखिए कि ये क्वेश्चन आया है, आप नहीं पढ़ाए थ्योरी में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग जाकर एसएससी के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, हिंदी का अच्छे से नोट्स पहले पढ़कर अच्छे से तैयारी कर उसके बाद उठाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम अपना और पार्ट 3 में मिलते हैं।